स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। और चलिए आपको इस वक्त हम भोपाल सीधे लिए चल रहे हैं। भोपाल में एक खास कार्यक्रम है जिसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं। जोरदार तालियां बहनों, उतने ही जिस स्नेह से माननीय मुख्यमंत्री जी आपका स्वागत कर रहे हैं, उसी स्नेह और प्रेम को उन्हें रक्षाबंधन के सुअवसर पर वापस करें। जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते रहें। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी फिलहाल कन्या पूजन से जिस तरह हर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं उसके लिए अग्रसर हो रहे हैं। मंच की ओर आगे बढ़ते हुए सभी बहनें माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर रही हैं। जोरदार तालियां। माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्प अर्पित कर बहनों को रक्षाबंधन की स्वस्ति कामनाएं प्रेषित करते हुए और बहनें जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करते हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी मंच की ओर पधार रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से कन्या पूजन किए जाने का अनुरोध है। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं हमारे अतिथिगण मंच पर पधार चुके हैं। कुछ ही क्षण में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कन्या पूजन किया जाएगा। कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कन्या पूजन किया जा रहा है। क्षमा कीजिएगा। हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दीप प्रज्वलित कर ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम् दीप ज्योति नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुख संपदः द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कन्या पूजन किया जा रहा है। महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु सदैव तत्पर हम सभी बहनों के प्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी नारी तू नारायणी को सत्यार्थ करते हुए यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कन्या पूजन किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं हमारे अतिथिगण मंचासीन हो चुके हैं। मध्य प्रदेश गान की प्रस्तुति का अनुरोध है। मध्य प्रदेश गान की प्रस्तुति का अनुरोध है। सुख का दाता सबका साथी शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। कविता
अहिंसा न्याय वीरता घायल सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का यह मैं इसका मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। शिप्रा में अमृत घट छलका मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। शिप्रा में अमृत घट छलका मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा जहाँ अशेष है। स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत हेतु मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत का अनुरोध है। आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। आदरणीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत का अनुरोध है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए जोरदार तालियों से वंदन अभिनंदन करें। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीएम शिवराज स्व सहायता समूहों के सदस्यों से संवाद कर रहे हैं। संक्षिप्त में 2 मिनट में बता के मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा सर। ये समूह सदस्य की जो सदस्य हैं ये लोग घर से बाहर नहीं निकलती थी क्योंकि हम सभी निर्धन वंचित परिवारों के संग काम करते हैं। इनको हमारी टीम है, जो हमारे लोग हैं, उन्होंने प्रारंभ से, क्योंकि पहले जब हम इनको घर से बाहर बुलाते थे तो ये आते नहीं थे क्योंकि इनके साथ कुछ समूह के नाम पर धोखा भी बहुत बार हुआ था। लेकिन इनको अब ये आके बाहर न सिर्फ बाहर निकलती हैं बल्कि ये दूसरे जिलों में जाकर, दूसरे राज्यों में जाकर प्रशिक्षण भी लेती हैं। और अपने घर में जो इनके एकमात्र पुरुष सदस्य जो इनके पति थे वो पहले इनके लिए सारी खबरें लाया करते थे और दुनिया में क्या हो रहा है उन्हीं के माध्यम से पता चलता है। अब ये खबरें लाके घर में बताती हैं कि दुनिया कैसी, कितनी रंगीन है और कितनी अच्छी है और ज़िंदगी कितनी अच्छी हो सकती है। बहुत सारी महिलाएं हमारी हजारों हैं, 1-2 में नहीं, जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी, जो शादी उनकी हो गई थी 7वीं पास, 8वीं पास, 5वीं पास। उनमें से कई हमारी जो बहनें हैं वो सर पोस्ट ग्रेजुएट तक हो गई हैं, MSW भी उन्होंने किया है। ऐसी बहुत सारी बहनें, और यहाँ पर भी कुछ बहनें हमारी ऐसी बैठे होंगी। बीमा का मतलब समझती हैं, पेंशन का मतलब समझती है, बीमा करती हैं और बीमा करवाती हैं, जिन्हें हम अपने बीमा सखियाँ कहते हैं। बैंकों से लेन देन करती हैं और बैंकों से में जाती हैं और बैंकों में इज्जत होती थी। पहले बैंकों में बैंक के दरवाजे इनके लिए बंद रहते थे, लेकिन अब बैंक के दरवाजे इनके लिए खुलते हैं। और कई हमारे जो बैंकर्स हैं वो सम्मानपूर्वक इनको बिठाते हैं और चाय भी पूछते हैं कि चाय पीजिए दीदी, बहुत दिनों बाद आप आई हैं और आपको कितना ऋण चाहिए। ये सब ये महिलाएं जो यहाँ दीदियाँ हमारी बैठी हैं ये इसके सब गवाह हैं। जो आजीविका में सुदृढ़ीकरण तो किया है सर, जैसा आपका सपना है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए हर दीदी को कम से कम 10,000 रुपया महीना की आमदनी होनी चाहिए। हमारी बहुत दीदियाँ उस 10,000 के सीमा को पार करके ऊपर आ गई हैं। सबसे अच्छी बात है
ग्राम सभा में भागीदारी करने लगी हैं सर। इस बार पंचायत चुनाव में इतनी दीदियां हमारी चुन के आई क्योंकि इनको पता है कि ग्राम सभा में जो निर्णय होते हैं उसी से गांव की तस्वीर बदलती है। सब भागीदारी करने लगी हैं और आगे और ज़्यादा करेंगे। बड़े बड़े मंचों में निसंकोच सर, हमको तो 2 मिनट 3 मिनट बोलने को कहा जाता है तो बोल नहीं पाते हैं। ये हमारी सारी बहनें हैं, अगर इनको मंच दे दिया जाए और बोला जाए कि आप अपनी कहानी बताइए, अपना अनुभव बताइए, मेरे को लगता है कि इनको रोकना पड़ेगा, दीदी बहुत हो गया, आप मत सुनाओ। इतने इनमें क्षमता है और बिल्कुल निसंकोच ये बातें बता सकती, इतना अनुभव इन्होंने प्राप्त कर लिया है। नकद लेन देन को भी कम कर रही हैं और जो हमारा कैशलेस ट्रांजैक्शन होता है उसमें ये लोग विश्वास कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता, पोषण के प्रति जागरूकता बहुत बड़ी है। संगठन का महत्व समझा है। जब एक महिला जाती थी और उसको कोई रास्ता तक नहीं छोड़ता था, आज जब हमारी समूह की दीदियां यूनिफॉर्म में जाती हैं तो ऐसा लगता है कि कोई भी हाथी भी सामने से आ रहा होगा तो वो भी रास्ता छोड़ देता है कि कौन से लोग हैं जो एक जैसे यूनिफॉर्म में इतने झुंड में आ रहे हैं। तो ये इनकी शक्ति में वृद्धि हुई है। आधुनिक तकनीकी का ज्ञान इनको है। सभी लोग मोबाइल भी चला रहे हैं और सभी लोग लैपटॉप, काफ़ी लोग उनमें से लैपटॉप में भी काम कर रहे हैं। बैंक सखियां हमारी दीदियां बनी, बहुत अलग अलग प्रकार के कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन जिन्हें हम कहते हैं सामुदायिक, हमारी दीदियां बनी हैं। आत्मविश्वास में बहुत ज़बरदस्त वृद्धि हुई है और अभिव्यक्ति उनकी सुधरी है। पहले अभिव्यक्ति नहीं कर पाते थे। जो कार्य पुरुष करते थे आज हमारी दीदियां सारे वो काम करते हैं। इनमें से हमारी दीदियां ऐसी हैं, मैं इनसे लगातार मिलते रहता हूं, बात भी होती है तो कहते हैं कि पहले एक ज़माना था कि वो घर में अगर 50 रुपया अपने पति से या किसी और पुरुष से मांगते थे तो जो बहुत अच्छे पति होते थे वो 5 रुपया 10 रुपया दे देते थे। बाकी तो वो कुछ तो और डांटते भी थे, यहाँ तक कि वायलेंस भी होता था, मारपीट क्यों वैशाली होता था। और आज ये स्थिति है कि ये जब कमा के ले जाते हैं, पति इनसे 50 रुपये मांगते हैं तो 100 रुपये दे देते हैं। बोला आप 100 रुपये लीजिए और पति भी खुश, पूरा परिवार भी खुश। शुरू में कहते थे कि बैठक में, कौन सी बैठक, कहाँ जा रहे हो, और आज इनके पति लोग बोलते हैं बहुत दिन से बैठक नहीं हुई है, बैठक में जाओ। उनको पता है बैठक में जाके कुछ सीख के लाएंगे और कुछ अपने आजीविका, परिवार की समृद्धि के लिए कुछ न कुछ करेंगे। इनमें बहुत सारे लोग सर ऐसे हैं जिन्होंने हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना का इंतजार नहीं किया है। इन्होंने खुद भी अपने लिए घर बनाने शुरू किए हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं। इसका तात्पर्य ये भी होता है कि जो महिलाएं, उन्होंने दूसरे लोगों को जो ज़्यादा ज़रूरतमंद थे उनके लिए अपना हक छोड़ के उनको सहायता पहुंचाई है। इसी प्रकार सर जो सबसे गरीब है, जो वंचित है, उनके लिए सहानुभूति बढ़ी है। और मैं तो सबसे बड़ी बात जानता हूं कि जो हमारी दीदियां, जिनको बाइयां बोलते थे, बाई कहाँ जा रही, हमने अपनी बाइयों को दीदियां बनाया सर। और ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हुआ है। जब भी हम बात करते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा पूछते हैं कि दीदियां कैसा कर रही हैं, अच्छा काम चल रहा है, आगे बढ़ रही हैं और हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत सारा किया गया है आप लोगों के लिए। और एक बार आप सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रयासों से हो रहे बदलाव किसी से छुपे नहीं है। यदि हम कहें कि एक बहुत मन संचालन कर रही मेरी बड़ी बहन एवं मेरी गुरु सुषमा मैम, मंच पे विराजमान अधिकारी, कर्मचारीगण एवं दूर दराज से आए हुए अलग अलग जिले से मेरे दीदियां, एसएचजी, भीओ, पीजी, आप सभी का मैं इस मंच के माध्यम से कोटि कोटि हृदय से स्वागत। और कम पढ़ी लिखी थी तो इस कारण ज्यादा जानकारी भी नहीं थी। तो हम करीब 12 साल पहले जब समूह में जुड़े थे तो ना तो हमारे ऐसा हमारा स्थिति थी कि उस बीमारी में या तो हम मर जाएं या तो हम अगर कहीं से कर्जा लेते हैं तो कर्जा से डूब के मर जाएं। तो जब हम इस कंडीशन में थे तब हमें समूह ने सहारा दिया और समूह ने हमें ऐसे सहारा दिया कि समूह में जोड़ा, हमारी थोड़ा आर्थिक स्थिति सुधरी और जैसे ही हमारी आर्थिक स्थिति सुधरी वही कंडीशन हम दूसरी दीदी की ना हो, ऐसा प्रयास किए कि हमारे गांव में
4-5 समूह बन गए। और आज अगर 2022 में अभी बात करें तो हमारे यहाँ 15 स्वयं सहायता समूह है, हमारे यहाँ सिलाई मशीनें हैं, 10 हाईटेक मशीनें हैं जिसमें हमारी 15 दीदियां काम करती हैं, रात दिन स्कूल यूनिफॉर्म का काम करती हैं और शर्ट पैंट बनाते हैं खुद। और इस समय हमारी दीदियां तिरंगा झंडा बना रही हैं और हमारी अगरबत्ती की एक इकाई है जिसमें हमारी 15 दीदियां काम करती हैं और हमारी बाकी की 145 दीदियां जो है गांव में सभी 2-3 गतिविधियां कर रही हैं। खेती हमारा पुश्तैनी काम है, खेती तो बहुत बधाई आपको, तालियां बजा के दीदी का स्वागत कीजिए। सभी दीदियां हमारी आज लखपति हैं, जिसमें से 160 में से हमारी 135 दीदियां लखपति हैं। ठीक है दीदी, ये एक बात और पूछ रहा हूं, जरा शिक्षा के मामले में आप बताओ कि आप जब समूह की सदस्य नहीं थी तब परिवार की क्या हालत थी, और अब जब दीदियां समूह में न केवल सदस्य बनी, आजीविका मिशन से जुड़ गया, अब कोई दूसरी दीदी बोलेगी, तो बच्चों की पढ़ाई में क्या परिवर्तन आया है? चल पीछे से बताइए। हाँ सर, मैं ही बोलना चाहूंगी। मेरे 2 बच्चे हैं, शरण और प्राची। तो मेरी आर्थिक हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि मैं मतलब सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इतने अच्छे से अपने बच्चों को पढ़ा पाऊंगी। तो मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगी आपको, ग्रामीण विकास मंत्रालय को और मेरे बेलवार सर को, रेखा मैडम को, जो कदम कदम पे मेरा सहयोग कर रहे हैं। मेरी बच्ची अभी पूना में पढ़ रही, जबकि मैं गांव में रहती थी सर। वो इतनी कमजोर थी कि जिसकी कोई हद नहीं। तो अभी में पढ़ रही है? पूना में सर, यहाँ से RGPV से बीटेक करके गई है, तो लैंग्वेज पे सीखने गई है वहाँ पे भी। और उसके अलावा सर, क्योंकि मैं ज्वेलरी बनाती हूँ तो जगह जगह पे मेरी स्टॉल लगवाई जाती है, उसकी वजह से मेरी आर्थिक स्थिति मजबूती हुई और घर में भी इतनी अच्छी स्थिति है। नहीं तो पहले बिट्टू के पापा कहते थे वहां क्यों जा रही, इतना टाइम लगेगा, ऐसा और वैसा, मतलब बहुत सारी चीजें थी। अभी मैं रात को 12 बजे भी घर पहुंचती हूँ तो सर आधी दूर तक लेने आते हैं, तो कोई बात नहीं, बिट्टू की मम्मी। तालियां बजाइए, साहब आधी दूर तक बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा सर। बच्चे पढ़ रहे हैं और बस दिल को सुकून है, और आगे आप लोगों के सहयोग से मेरे बच्चे पढ़ जाएंगे तो बस मेरी जिंदगी का जो एक उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा सर। थैंक यू सर। अच्छा, मैं एक सवाल और पूछना चाहता था कि कई योजनाएं आपसे नहीं, अगली दीदी को बताएंगे, भारत सरकार की, प्रधानमंत्री जी की, और कई योजना मेरी मुख्यमंत्री की, जो आजीविका मिशन के काम के अलावा अपन को सहारा देती है गरीबी दूर करने में। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है क्या? नमस्ते सर। हाँ, मैं नारी शक्ति स्वयं सहायता समूह से हूँ और मुझे आपका स्वरोजगार योजना से मैंने पार्लर खोला। पहले मैंने छोटा सा पार्लर खोला था, प्राइवेट लोन लिया था। फिर इसके बाद आपके जो योजना के बारे में पता चला, वहां से मैंने लोन लिया 7 लाख, जिसमें 2 लाख की सब्सिडी मिली मुझे और मेरा बहुत प्यारा पार्लर खुल गया घर में। और अभी मुझे पोषण आहार मिला हुआ है, जिसमें हम 10 महिलाएं काम कर रही हैं और 300 बच्चों का खाना बनाने का काम मिला है मुझे, उसमें बहुत अच्छी आमदनी हो रही है। बहुत बढ़िया, ताली बजा के स्वागत कीजिए। एक बात और मैं पूछना चाहता हूं कि समूह से, आजीविका मिशन से जुड़ने के बाद एक जागरूकता का भाव कि हम टीका लगवा लें, हम अलग अलग योजनाएं जैसे आयुष्मान कार्ड बना कि नहीं बनवा लें, तो इस तरह से पोषण वाटिका की बात आई या स्वास्थ्य की बात आई। बहन ने बताया कि कैसे पहले हम स्वास्थ्य के प्रति इतने गंभीर नहीं थे, पोषण के प्रति भी गंभीर हैं। तो इनमें क्या परिवर्तन आया? योजनाएं, उनका लाभ लेने की कोशिश करना, लाभ नहीं मिल रहा तो लाभ दिलाना, इसके बारे में बताए कोई सर। अच्छा, हाँ बोलो। अब वहां से वो बोले, फिर आपसे पूछें। नमस्कार सर, मेरा नाम सुरभि शर्मा है। मैं कृषि सखी के रूप में कार्य करती हूँ। मैं पोषण वाटिका से लेके जितने भी जैविक दवाइयाँ, जैविक खाद वगैरह बनते हैं, सारे किसानों के पास जाके, किसान महिलाओं के पास जाके बनवाती हूँ। इसके बाद मैं प्राकृतिक खेती को लेके, जो मॉडर्न खेती है, उस पर भी काम करवाती हूँ। मल्चिंग, ड्रिप, फॉरेन टैप
नीले पीले स्टिकर भी मैं लाइव डेमो करवाती हूँ, प्लॉट लगवाती हूँ और उसमें किसान पाठशाला लगा के और किसान महिलाओं के साथ साथ किसान भाइयों को भी ये चीज़ की जागरूकता करती हूँ। और सर, मैं आजीविका मिशन में जुड़ने के बाद मेरे जो परिवर्तन आया वो इतना आया कि सर, मैं एक गांव की महिला घूंघट के अंदर थी, लेकिन आजीविका मिशन में जुड़ने के बाद और कृषि सखी का कार्य करने के बाद मैं दिल्ली तक जाके और अपनी सारे देश के सामने बात रख पाई हूँ। मैंने अपने गांव, अपने प्रदेश, अपने जिले का नाम बताया और उसमें जो जो गतिविधि हम कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में हमने सारे देश को बताया। 45 महिलाएं मेरे स्वयं सहायता समूह की लखपति क्लब में आ चुकी हैं। 500 किसान महिलाओं के साथ मैं काम कर रही हूँ। बहुत अच्छे दीदी। अब अंतिम सवाल, कोविड के दौरान दीदियों ने कौन कौन से काम किए, उधर पीछे से बताएं। अब पीछे से बताने दो, आगे वाली दीदी, सबसे पीछे जो दीदी ने हाथ उठाया वहां माइक दे दो। पीछे वाले का भी नंबर आना चाहिए ना, दो जल्दी माइक। बस इसके बाद भैया जी नमस्कार, मेरा नाम किरण बरिया है, ग्राम करौंदिया, तहसील बेरसिया से हूँ। जब कोरोना काल में हमारे यहाँ सभी दीदियों ने मास्क भी बनाए और सैनिटाइजर लगाने का दीदियों को बताया कि अपने घर में स्वच्छता कैसी रखनी है, और टीके के लिए प्रेरित किया। जो दीदी नहीं जा रही थी, हमने ना सभी दीदियों को प्रेरित किया मीटिंग में कि दीदी नहीं, टीका लगवाने से अपना कोरोना और बच्चों की सुरक्षा होगी। इस बार जैसे हमारे यहाँ की सारी दीदियों ने टीके लगवाए और हमारे पूरे गांव में सभी दीदियों ने, भैयाओं ने, सबने ना डबल वैक्सीन लगवा ली है और अब तीसरे डोज का इंतजार कर रहे हैं कि दीदी तीसरा डोज कब लगेगा। बधाई आपको। अब क्योंकि समय की सीमा है और मुझे इंदौर में भी कार्यक्रम है, इसलिए आगे बढ़ाएंगे कार्यक्रम। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से स्व सहायता समूह को प्रतीक स्वरूप ऋण राशि का वितरण किया जाना है। इस क्रम में सर्वप्रथम जिला भोपाल, ग्राम नजीराबाद, विकासखंड बैरसिया के श्री राम स्व सहायता समूह के अध्यक्ष सचिव को राशि रुपए 6 लाख के चेक वितरण किए जाने का माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है। कृपया अध्यक्ष सचिव ग्राम श्री राम स्व सहायता समूह की अध्यक्ष सचिव से अनुरोध है कि वो मंच पर आए। दीदी थोड़ा गति से प्लीज। दीदी चेक प्राप्त करें। जोरदार तालियों से स्वागत। जिला भोपाल, ग्राम ईट खेड़ी, विकासखंड फंदा के मुस्कान स्व सहायता समूह की दीदियों से अनुरोध है अध्यक्ष सचिव से कि 6 लाख रुपए का चेक प्राप्त करें मंच पर आकर। मुस्कान स्व सहायता समूह के अध्यक्ष सचिव 6 लाख रुपए का चेक प्राप्त करें। जिला रायसेन, ग्राम मेडकी, विकासखंड सांची के कृष्णा स्व सहायता समूह के अध्यक्ष सचिव से अनुरोध है कि वे मंच पर आएं और राशि रुपए 6 लाख का चेक प्राप्त करें। किस जिले से है? वो कौन है? जिला रायसेन, ग्राम मेडकी। आप लोग आगे बढ़े, आगे जाइए दीदी आप लोग। चलिए आगे। कितनी दीदी आ वो चेक इनका। चलिए चलिए जिला रायसेन, ग्राम मेडकी, विकासखंड सांची के कृष्णा स्व सहायता समूह के अध्यक्ष सचिव को राशि रुपए 6 लाख का चेक प्रदान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी। जोरदार तालियों से दीदियों का अभिनंदन। हमारे विभाग द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले बैंकों को सम्मानित किए जाने की नीति बनाई गई है, जिसमें जिले व राज्य स्तर पर बैंकों को पुरस्कृत किए जाने की योजना है। इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2021-22 में निजी बैंक अंतर्गत एचडीएफसी बैंक द्वारा वार्षिक लक्ष्य राशि रुपए 40 करोड़ 52 लाख के विरुद्ध 225 करोड़ 88 लाख का ऋण वितरित कर 557% उपलब्धि के साथ प्रदेश में सर्वोच्च प्रदर्शन किया गया है। सम्मान हेतु मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे स्टेट हेड एचडीएफसी बैंक श्री आशु गर्ग जी।
माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मानित होते हुए श्री आशु गर्ग जी, एचडीएफसी बैंक हेड। वित्तीय वर्ष 21-22 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अंतर्गत मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक द्वारा वार्षिक लक्ष्य राशि रुपए 387 करोड़ 96 लाख के लक्ष्य के विरुद्ध 475 करोड़ 91 लाख का ऋण वितरित कर 123% उपलब्धि के साथ प्रदेश में सर्वोच्च प्रदर्शन किया गया है। सम्मान हेतु मंच पर आमंत्रित हैं श्री सुनील शर्मा जी, अध्यक्ष एमपीजीबी बैंक भोपाल। जोरदार तालियों से अभिनंदन। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मार्गदर्शन एवं आशीष वचन हेतु सादर निवेदन करती हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी। मेरे साथ इस मंच पर उपस्थित हमारे पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव जी, आजीविका मिशन के अपने मुखिया बेलवाल जी, ये नौकरी के बाद घर चले गए थे, मैं पकड़ के फिर ले आया। हमारे एचडीएफसी और ग्रामीण बैंक के हमारे अधिकारी मित्र, उनको मैं धन्यवाद दे रहा हूं। उन्होंने लक्ष्य से ज्यादा दीदियों के समूहों को बैंक से ऋण देने का काम किया है। मैं फिर उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज अपने भैया के घर आई मेरी लाडली बहनों, मैंने सोचा रक्षाबंधन, क्योंकि मेरी बहन है, लेकिन मेरी एक बहन थोड़ी, मेरी तो सब बहन है, मेरी दीदियां हैं जिनको मैं बहुत लाड़ और प्यार करता हूं, जिनकी जिंदगी बदलना चाहता हूं और जिन्होंने मध्य प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्र की जिंदगी बदल दी। तो दिल में ये आया कि बहनों को बुलाओ, भले थोड़ी संख्या में हो, बाकी बहनें अलग अलग सुनेंगी। तो पहले लगा कि राखी के दिन कैसे आएंगी, तो हमने कहा चलो राखी के एक दिन बाद पहले घर भैया को राखी बांधेंगी और फिर अपने भैया से मिलने फिर आएंगी। तो आज आप आई हैं, मैं बहुत खुश हूं सचमुच में। मैं जानता हूं कि एक बहन को सबसे ज्यादा लाड़ अगर किसी से होता है तो अपने भाई से होता है। होता है कि नहीं होता? अगर ससुराल में थोड़ी बहुत लड़ाई भिड़ाई हो जाए और खुद को कुछ कह दे तो सहन कर लेती, लेकिन बताओ मायके के बारे में कुछ कह दिया, भैया के बारे में, मायके के बारे में, तो सहन कर सकती हो क्या? कह दो कि खबरदार मुझे कुछ भी कह लेना, लेकिन मेरे भैया को कुछ कहा तो फिर समझ लेना मुझसे बुरी कोई नहीं। ये भगवान ने एक अद्भुत प्यार भाई और बहनों के बीच, ये अद्भुत प्यार दिया है। भैया का कुछ बिगड़ ना जाए, भैया का कोई बुरा ना हो जाए, बहनें चिंतित रहती है। और मेरी लाडली बहनों, भाई का भी कर्तव्य है। वैसे तो मेरी बहनें अभी बोल रही थी तो उन्हें खुद सिद्ध कर दिया कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, वो तो दूसरों की मदद कर सकती है, दूसरों को सहयोग कर सकती है। लेकिन आपका भाई होने के नाते, देखो मैं वैसा मुख्यमंत्री नहीं हूं कि मुख्यमंत्री बन के बिल्कुल घमंड में चूर हो जाए और लगे कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूं। मैं तो अपनी जनता को प्यार करने वाला मुख्यमंत्री हूं, आप सबको अपना परिवार मानने वाला मुख्यमंत्री हूं। ये अपना परिवार है, आपका सुख ही मेरा सुख है और आपका दुख मेरा दुख है। तो दिमाग में हमेशा यही बात रहती है कि कैसे आपका दुख दूर करें, परेशानी कैसे कम करें। इसलिए रक्षाबंधन के दिन आजीविका मिशन की बहनों और प्रदेश की बहनों को आज मुख्यमंत्री के रूप में भी ये भैया आश्वस्त करता है कि आपके अधिकारों की रक्षा में जी जान लगा दूंगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा।
अधिकार भी मिले और जिंदगी भी बदले। ये आजीविका मिशन जिंदगी बदलने का अभियान है। इसका पहला लक्ष्य तो यही है कि हम आजीविका से जुड़े। भूखे भजन ना हो गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला, 4 पैसा तो चाहिए। और आपने देखा, अगर आजीविका मिशन से जुड़ के आप आजीविका मिल गई, पैसा कमाने लगी, तो सास और ससुर की भी देखने की नजर बदल गई होगी कि बहू तो अब मेहनत कर रही है, कमा के ला रही है, नजर बदल जाती है। तो पहली चीज है, हम गरीब नहीं रहेंगे। हम क्यों गरीब रहें जी? हमारी बहनें अभी बता रही थी, सब में क्षमता है, प्रतिभा है, मेहनत का मादा है, योजनाओं का फायदा उठाने की क्षमता है। आजीविका मिशन साथ है, मुख्यमंत्री साथ है। मैं तुम्हारा सौतेला नहीं, सगा भैया हूं। लगता हूं कि नहीं सगे जैसा? जिंदगी बदलना है अपन। आजीविका मिशन के माध्यम से आय के साधन बढ़ा के, और 10,000 तो अपना टारगेट है। कम से कम महीना भर में घर का कामकाज करते हुए, बेटा बेटी को पालते हुए कम से कम 10,000 रुपया आमदनी होनी चाहिए। और इसलिए मुझे हमेशा आजीविका मिशन की चिंता रहती है। मैं बैठ के करता रहता हूं बैंकों। अब ये बैंक से हमारे मित्र बैठे हुए हैं, हर महीने बैंकों की मीटिंग करता हूं, कितना दिया बताओ तो, और कम दिया तो फिर मैं लड़ाई भिड़ाई भी करता हूं। मैं दोनों बैंकों को बधाई देता हूं, उन्हें लक्ष्य से ज्यादा। और आज भी उन्होंने कहा कि हम पिछले साल से दुगना देंगे। ये पैसा आसानी से मिल जाए। फिर अभी कल परसों फैसला किया है, जिसकी मैंने पहले घोषणा की थी, कैबिनेट से हो गया है। जो हमें लोन बैंकों से कामकाज के लिए मिलता था, प्राइवेट तो बहुत ज्यादा ब्याज लेते हैं, अब आजीविका मिशन की बहनों केवल 2% ब्याज पे हमको पैसा मिलेगा। समूह को केवल 2% ब्याज पे, ताकि हमारी पसीने की कमाई ब्याज में ना चली जाए। ये कैबिनेट में हमने तय कर दिया। बाकी पैसा हम भरेंगे ना ब्याज का, बैंकों का। अपना काम है समय पे लौटा दिया तो फिर और ज्यादा मिल जाता है। और नित नए काम ढूंढते रहते हैं अपन। अब जैसे बहुत खुशी हुई मुझे कि हमारी बहनें, जो नल जल योजनाएं चल रही है, गांव गांव में बन रही है अब, क्योंकि अपन ने तय किया कि पानी तो पीने का कुआं हैंडपंप से नहीं, घर में नल लगा के ही देंगे टोटी वाले, ताकि बहन बेटियों को परेशानी ना हो। तो जगह जगह काम चल रहे हैं। अभी 50 लाख घरों में नल कनेक्शन दे दिया, अब लगातार काम चल रहा है। देखो, मेरा सपना है कि हैंडपंप का पानी छुड़वाऊं, ताकि मेरी बेटी को घंटों हैंडपंप के हैंडल से जूझना ना पड़े। नहीं तो पानी के लिए दिनों रात हैंडपंप ही चला रही। लेकिन एक चीज और तय करी कि जो पानी का जलकर है वो भी वसूल करने का काम दे दिया स्व सहायता समूह की बहनों को, आजीविका मिशन की बहनों को। 20% कमीशन, आप जितना वसूलेंगे 20% बहनों को मिलेगा। एक और नया क्षेत्र अपने काम करने का, बिजली के बिलों की वसूली, समर्थन मूल्य पे गेहूं की खरीदी, नए नए आयाम जुड़ते जा रहे हैं काम। अब दीदियां बाकी काम तो कर रही है, अलग अलग चीजें बना रही, उसके विस्तार में आज मैं नहीं जा रहा। दीदी कैफे शानदार चल रहा है, वल्लभ भवन में भी दीदी कैफे चल रहा है। अब एक चीज और करनी, मैं कितने काम कर रहे हैं आप जानते, इसलिए नहीं बताऊंगा। यूनिफॉर्म बना ही रहे हैं हमको एक काम और करना है।
स्व सहायता समूह के उत्पादों को हमको जैम पोर्टल पे रजिस्टर करवाना है, ताकि केवल हो गए ना, शुरू कर दें। ये जैम पोर्टल क्या है दीदियों, इसमें हमने डाल दिया कि हमारा ये सामान, तो पूरे देश में पोर्टल पर देख लेंगे, और किसी को मंगाना तो पूरे देश में मंगाने ऑर्डर मिल जाएगा, हमको जाने की जरूरत नहीं है। तो हम दुकानें तो खोल ही रहे, जैसे डीबी मॉल में 4 दुकानें ले ली शायद, और वहां धड़ल्ले से अपना सामान बिक रहा है। हमारा सामान छा जाए जनता में। और मैंने अभी कहा दीदियों पूरे प्रदेश से कि राखी इधर उधर की मत लाना, दीदियां राखी बना रही, वो ही राखी खरीद लो, लोकल को वोकल बनाओ। हम कहा को बाहर की राखी, अरे जितनी चीज हम बनाए वो ढंग से बिके, इसकी चिंता कर रहे हैं। लोकल को वोकल, मतलब हम जो सामान बना रहे हैं वो सामान बिके। तो एक तो ये अपनी आजीविका अपनी आमदनी बढ़ाने का काम, उसमें कसर नहीं छोड़ने वाले। और दीदियों का उत्साह देख के लगता है कि ये दीदियों के भरोसे ही मैं मध्य प्रदेश बदल दूंगा। लेकिन अब केवल वहीं तक सीमित नहीं है। जन जागरण का जो काम दीदियों ने शुरू किया वो तो अद्भुत है। अब पोषण वाटिका लगा दी, सैनिटरी नैपकिन का उपयोग स्वास्थ्य की दृष्टि से, अलग अलग तरह के जांचें करवाना। देखिए जांचें बहुत जरूरी है। अगर बेटा बेटी जन्म लेने वाला है तो जन्म के पूर्व की जांचें, अलग अलग टीका, यह स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, ताकि आने वाला बेटा बेटी भी स्वस्थ हो और बहनें भी स्वस्थ रहे, मौत ना हो पाए। नहीं तो कई बार जन्म के समय ही कोई दिक्कत पैदा हुई तो मृत्यु हो जाती, वो परिस्थिति बदलने का काम। फिर जिस ढंग से सरपंच, पंच और जिला पंचायत के अध्यक्ष बन गए, तो गुड्डी बाई श्योपुर में 17,000 बहनें मेरी चुनाव जीत जीत के आ गई मध्य प्रदेश में, 17,000। अब ये क्रांति है, क्रांति। अब हम केवल चौका चूल्हा थोड़ी संभालेंगे, हम बाकी काम भी संभालेंगे। अब जिला पंचायत के सदस्य हमारी बहन बैठी, अब इसके कारण पूरा वातावरण बदल गया। अब मेरी बहनें एक संगठित राजनीतिक ताकत भी बन गई। क्यों नहीं लड़े हम सरपंच का चुनाव? 1900 से ज्यादा सरपंच बन गई, पंच बन गई, जिला पंचायत जनपद पंचायत की सदस्य बन गई। कैसे ग्राम सभा ठीक हो, गांव में निर्माण के विकास के काम ठीक हो, कोई पैसा नहीं खा पाए। और ये अधिकार केंद्र के लिए तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, अधिकार केंद्र बना लिया। आवेदन दो, विभागों में जाएंगे और वहां से काम होकर फिर वापस आएंगे। मैं अधिकार केंद्र में चाहता हूं हर एक ब्लॉक में खुले। यह बहुत महत्वपूर्ण पहल है। और अगर आवेदन के बाद भी, सही होने के बाद भी कोई काम नहीं करेगा तो उसको मैं देख लूंगा, चिंता मत करना, ठीक करने का काम फिर मेरा है। एक नई जागृति पैदा हो रही है, नशा मुक्ति अभियान भी चले, बच्चों की शिक्षा का बेहतर काम हम करें। हमारा कोई बेटा बेटी बिना पढ़ा लिखा नहीं रहेगा, हमारे बच्चे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। और हमारे बच्चे पढ़े तो कोई डॉक्टर बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई प्रोफेसर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। और बाकी चिंता मत करना, ये जितने मेधावी बच्चे हैं गरीब बेटा परिवारों के, उनकी फीस डॉक्टरी की हो चाहे इंजीनियरिंग की हो, उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा, उसकी चिंता मत करना। चाहे 8-10 लाख रुपया साल भी कई की भरवा रहे। ये जागरूकता भी पैदा करो, पात्र को राशन मिले, आयुष्मान कार्ड सबका बन जाए, बच्चों की पढ़ाई सबकी हो जाए। ये जितनी भी योजनाएं मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की, मामा की, उन सबको ढंग से लागू करने का काम भी करो।
क्योंकि हम अपने लिए नहीं, बाकी बहनों के लिए भी काम करेंगे। जमाना बदल रहा है और बदलाव की बड़ी माध्यम आप बनी है। गंगा, गीता, गायत्री, सीता, सत्या, सावित्री, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती खड़ी हो गई जगह जगह। मेरी प्रिय बहनों, मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत शुभकामनाएं। अगर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है तो मेरी जिंदगी सफल हो गई, मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया मेरा। तो हर योजना का लाभ कैसे गरीब तक पहुंचे, उसमें भी आपका सहयोग चाहिए। बोलिए, सबका सहयोग मिलेगा? उसमें भी लगेंगे। अब जैसे अभी टीकाकरण का काम चल रहा है, तीसरा डोज लगाना है, तो हम उसमें भी जुटेंगे। लगवाओ भैया, कौन कौन ने नहीं लगवाया? आप लोगों ने लगवाई कि नहीं? 1 और 2 लग गया, अब तीसरा भी लगवाना। ये कोरोना बड़ा बेईमान है, कब कौन से रूप में घुस जाए कोई ठिकाना थोड़ी, तो निपटना है इससे भी। और ये साल है आजादी का 75वां वर्ष। कब आजाद हुआ था अपना देश? कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। 75 साल हो गए। तिरंगा झंडा कौन कौन सी बहनें बना रही, हाथ उठाएं जरा। तिरंगा बनाने के काम में जो समूह लगे हैं, कई समूह तिरंगा बना रहे हैं। तिरंगा हमारा राष्ट्र ध्वज है, भारत के गौरव का प्रतीक है। और 13 से लेकर 15 अगस्त तक हमको, ये देखो बहनों, तिरंगा बनाए। अपने अपने घरों पे भी तिरंगा फहराना है, पता है कि नहीं? सबको पता है? तो अपने अपने घर पे तिरंगा फहराएंगे। हम सब भी समूह की बहनें, केवल यहां नहीं, पूरे प्रदेश में मुझे जहां जहां सुन रही हैं, हम तिरंगा बना भी रहे हैं और हम तिरंगा फहराएंगे भी। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। ये हमारे देश का सम्मान है तिरंगा। उस काम में भी रहेंगे। मेरी प्रिय बहनों, मैं हर पल आपके साथ हूं और कई काम भाई बहनों को मिलकर करना है, तो उनमें से कुछ काम मैंने बताया आपको। ऐसे ही धीरे धीरे हम जागरूकता बढ़ाते हुए, इस साल हमने लक्ष्य रखा है, पिछले साल 1500 करोड़ रुपया का लगभग बैंक लिंकेज हमको मिला था। इस साल 3000 करोड़ रुपया का टारगेट है। हर महीना मैं उसकी मॉनिटरिंग करूंगा, उससे कम नहीं होने दूंगा। और नए समूह बड़े बने, आजीविका से जुड़ते जाएं और लखपति क्लब में हमारी बहनें शामिल होती जाएं। हम कई उत्पाद ऐसे बनाए जो देश में जाए और जरूरत पड़े तो दुनिया में भी बेचें। मार्केटिंग, ब्रांडिंग, उस सब का काम करेंगे। आज तो राखी की मेरी प्रिय लाडली बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। और भगवान से यही प्रार्थना है कि सुख, समृद्धि और रिद्धि सिद्धि मेरी इन बहनों की जिंदगी में आए। और मैं तो यही दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि कभी तुम्हारे पांव में कांटा भी ना गड़ पाए। सुखी रहो, आगे बढ़ो, यही भैया की चाहत है। एक बार फिर यहां मुख्यमंत्री निवास में आपका और मुझे सुन रही सभी बहनों का हृदय से स्वागत करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, आजीविका मिशन की और मेरी दीदियों की। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी से 5 मिनट का अनुरोध है। 43,19,000 स्वसहायता समूह से जुड़ी बहनों के प्रतीक स्वरूप रक्षाबंधन की स्वस्ति कामनाओं के साथ 9,000 राखियां लेकर वैशाली दीदी, गीता दीदी और सुधा दीदी मंच पर आए। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, मध्य प्रदेश शहरी आजीविका मिशन की ओर से ये दीदियां माननीय मुख्यमंत्री जी को राखी व भेंट समर्पित करें।
इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर सीएम शिवराज आज स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से उन्होंने संवाद किया, सरकार की योजनाओं के बारे में भी बताया। तो आजीविका मिशन जिंदगी बदलने का मिशन है, ये कहा अपने संबोधन में सीएम शिवराज ने। आजीविका मिशन से आय के साधन भी बढ़े हैं, ये कहा। हर महीने बैंकों की मीटिंग करता हूं और ये जानकारी लेता हूं कि आखिरकार इन स्व सहायता समूहों को किस तरीके से बैंक मदद कर रहे हैं। अब समूह को सिर्फ 2% ब्याज पर लोन मिलेगा। 200 करोड़ का ऋण भी आज वितरित किया। तो सीएम शिवराज ने इस दौरान आज़ादी के अमृत महोत्सव पर सबसे अपील की कि हर घर पर तिरंगा जरूर फहराएं और महिलाओं से ये अपील की कि आप सभी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें। कई महिलाएं ऐसी भी हैं जो तिरंगा दूरी बना रही हैं, तिरंगा बनाने के मिशन में जुटी हुई हैं। और इसी बीच सीएम ने यह भी कहा कि सभी को अपने घर पर भी तिरंगा फहराना है। आज़ादी का अमृत महोत्सव, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि हर कोई अपने घर पर एक तिरंगा जरूर फहराए। तो आज स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं से यहां पर सीएम शिवराज ने चर्चा की है। इस वक्त भी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर इन समूहों की महिलाओं को वो चेक वितरित कर रहे हैं। तो हर महीने बैंक की मीटिंग करता हूं, ये बताया सीएम शिवराज ने। अब समूहों को सिर्फ 2% ब्याज पर लोन मिलेगा, जो कि सरकार की इस बार कैबिनेट में लिया हुआ फैसला की घोषणा। 200 करोड़ का ऋण भी वितरित यहां पर सीएम शिवराज ने किया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सीएम शिवराज ने चेक प्रदान किया और अभी इस वक्त वो राखी बंधवा रहे हैं। मंच पर स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनसे राखी बंधवा रहे हैं सीएम शिवराज। तो राज्य सरकार किस तरीके से महिलाओं के उत्थान के लिए और महिलाओं के लिए योजनाएं लेकर आई हैं, इन सभी योजनाओं को स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के सामने संवाद करते वक्त उन्होंने रखा। भविष्य की क्या योजना है, किस तरीके से इन महिलाओं को बढ़ावा देना, इन समूहों को बढ़ावा देना है, इसके लिए भी उन्होंने अपनी योजनाएं बताई। आजीविका मिशन को काफी अहम बताया। उन्होंने कहा कि आजीविका मिशन से ही आय के साधन बढ़े हैं। तो आज स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं से आज सीएम शिवराज ने संवाद किया है और इस दौरान 200 करोड़ का ऋण भी सीएम शिवराज ने वितरित किया। इस वक्त मंच पर सीएम शिवराज को स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं वो राखी बांधती हुई नजर आ रही हैं। राखी का त्योहार, और इस दौरान मंच पर ही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने सीएम शिवराज को राखी बांधी। इस वक्त ये लाइव तस्वीरें भोपाल से। अनुरोध है सभी दीदियां अपना स्थान ग्रहण करें। प्रतीक स्वरूप पर्याप्त राखी हो चुकी है, कृपया वहां से सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। अनुरोध है दीदियां अपना स्थान ग्रहण करें, अनुशासन का परिचय दें, कृपया यहां से हटें। कृपया सभी दीदियां मंच पर ना आए, आपसे विनम्र प्रार्थना है। आपके प्रतिनिधि के तौर पर या आपकी ओर से कुछ दीदियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को राखी दे दी है। अब सभी अगर बांधेंगे तो फिर तो शाम हो जाएगी यहीं। दीदियां कृपया आपसे विनम्र अनुरोध है कि अनुशासन का पालन रखना है। मंच पर भीड़ ना करें, मंच पर भीड़ ना करें दीदियां। सभी दीदी कृपया मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी से थोड़ी दूरी बना के रहें। सभी दीदियों से अनुरोध है।
तो भोपाल से सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सीएम शिवराज यहाँ पर स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनके बीच मौजूद है और सभी बहनें इस वक्त सीएम शिवराज पर के कलाई पर राखी बांधते हुए नजर आ रही हैं। कृपया नीचे चले दीदी। वैशाली दीदी आप सभी को लेके नीचे चलिए। वैशाली दीदी, सभी दीदियों से अनुरोध है। तो आज अपने अहम संबोधन में उन्होंने भोपाल और सीहोर की दीदियों से अनुरोध है तत्काल मंच खाली करें। महिलाओं के लिए चलाए जा रहे योजनाओं के बारे में बताया, प्रदेश में किस तरीके से महिलाओं के उत्थान की दिशा में सरकार काम कर रही है, ये सीएम शिवराज ने बताया। मंच से हटाएं। आजीविका मिशन योजना को काफी अहम बताया क्योंकि इसके जरिए ही आज ये आय का साधन यहाँ से वापस लेकर जाए। भोपाल इन महिला स्व सहायता समूह के लिए कर्मचारियों से अनुरोध है, मिशन कर्मियों से, दीदियों को तत्काल मंच से नीचे ले जाएं।